हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ओ के उच्चारण नियम सीखेंगे, यानी ओ के प्रोनाउंसिएशन रूल। तो ओ को हम किस किस तरह से उच्चारण कर सकते हैं। ओ का हम उच्चारण कर सकते हैं ओ, अ और ऑई के रूप में। तो पहला नियम जो है वो हम समझते हैं यहाँ से। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, कॉन्सोनेंट क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो बचे, तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तब ओ का उच्चारण अ होगा। ओ भी नहीं होगा, औ भी नहीं होगा, अ होगा। तो जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं इससे। पॉट, ये है POT, पॉट। यहाँ पे ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ये वॉवल ओ है। तो यहाँ पर दोनों ओ के इस तरफ भी कॉन्सोनेंट और इस तरफ भी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे पॉट, यानी कि इस तरह से लिखेंगे पॉट। तो ओ का उच्चारण आ रहा है ना, पॉट। उसी तरह से कॉट, ये भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है और ओ बीच में है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी ओ आए तो वहाँ पे उच्चारण होगा ओ का, यानी यहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे कॉट। उसी तरह से फॉक्स, हॉट, लॉट, सब में ओ का उच्चारण होगा। नियम 2, जब किसी वर्ड के अंत में ओ आए, जब किसी वर्ड के अंत में ओ आए यानी लास्ट में, तब ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे METRO, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ओ, इन सभी वर्ड में लास्ट में आ रहा है ओ, तो यहाँ पे इसका उच्चारण हो जाएगा ओ। जैसे मेट्रो, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेट्रो, ये ओ की मात्रा लग गई ना, तो मेट्रो। उसी तरह से हीरो, लूडो, हेलो, डेमो, सब में लास्ट में ओ है, तो यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा ओ का। नियम 3, जब शब्द में ओ के बाद ए आए, जब शब्द में किसी भी शब्द में ओ के बाद ए आए, तब भी ओ ए का को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। ओ ए एक साथ आ जाएगा ना, ओ के बाद ए आया तो ओ ए हो गया, तो ओ ए को हम ओ ही पढ़ेंगे यहाँ पर भी। जैसे LOAN, लोन, यहाँ पे ओ ए एक साथ है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ की मात्रा लगेगी, यहाँ पे ल पे ओ की मात्रा लग गई, लोन। उसी तरह से COAT, कोट, यहाँ पे भी ओ ए एक साथ है तो यहाँ पर भी हम कोट, ओ का उच्चारण होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ओ ए है तो इसको हम पढ़ेंगे कोल, यहाँ पर भी ओ ए एक साथ है तो इसको हम पढ़ेंगे GOAL, गोल। रूल 4 है, यानी नियम 4 है, जब ओ के बाद वाई आए, जब ओ के बाद वाई आए तब ओ वाई को हम क्या पढ़ेंगे, औ से पढ़ेंगे, यानी इसका उच्चारण होगा औ। जब ओ के बाद वाई आएगा तो ओ वाई हो जाएगा, इसको हम औ पढ़ेंगे। जैसे JOY, ये एक साथ आ गया ओ वाई, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, जॉय, यानी औ की मात्रा ये लग गया ना यहाँ पे आ करना, और ये ऊपर से ये साइन जो होता है औ के लिए होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे जॉय। उसी तरह से बॉय, ये सारा ओ वाई साथ में आ रहा है सबके, यहाँ पे ओ वाई ये है ओ वाई, और यहाँ पे भी ओ वाई ये है, तो यहाँ पे हो गया जॉय, बॉय, टॉय, लॉयल। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉयल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉयल, लॉयल। उसी तरह से रॉयल, सब में ओ का उच्चारण होगा। नियम 5, यदि किसी शब्द में ओ के बाद आई आए तब ओ आई का उच्चारण ओई होगा, ओ और ई, ओई। किसी शब्द में भी जब भी ओ के बाद आई आएगा तो ओ आई हो जाएगा वो, तो उसको हम ओ आई को पढ़ेंगे ओई। जैसे ये है BOIL, यहाँ पे ओ आई आ गया ना एक साथ, तो ओ के बाद आई आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे बॉइल, इस तरह से ओ और ई, बॉइल। उसी तरह से फॉइल, फॉइल। उसी तरह से कॉइल, ऑयल, टॉयलेट, यहाँ पे भी ओ आई एक साथ है, इसको हम पढ़ेंगे टॉयलेट, टॉयलेट नहीं बोलेंगे, टॉयलेट। ये है कॉइन, यहाँ पर भी ओ आई एक साथ है तो यहाँ पे भी कॉइन, यानी ओ और ई आ गया ना, कॉइन।
अब है नियम 6। नियम 6 में क्या है देखते हैं हम। यदि किसी शब्द में ओ आए, यदि किसी शब्द में ओ आए और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, तब ओ का उच्चारण ओ होगा। यदि किसी शब्द में ओ आए और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, तब ओ का उच्चारण ओ होगा। जैसे ROPE, यहाँ पे क्या है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है ये, और कॉन्सोनेंट छोड़ के इसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तब यहाँ पे हम इसका उच्चारण ओ करेंगे, यानी रो। उसी तरह से BONE, बोन, यहाँ पे ओ के बाद क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को छोड़ने के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट छोड़कर एक ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे बोन। उसी तरह से रोज, होप, सब में ओ का उच्चारण होगा। पर यहाँ पे अपवाद भी है, जैसे कि अब ये हम पढ़ रहे हैं SOME, तो ओ के बाद एम है, यानी एक कॉन्सोनेंट है, और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है यहाँ पर भी। पर यहाँ पर हम इसको सोम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सम। उसी तरह से COME, यहाँ पर भी ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ रहा है, तो क्या बना ये, कम। यहाँ पे ये क्या बन गया, कम। यहाँ पे कोम नहीं बोलेंगे इसको हम। इसी तरह से ये हो गया डन, और ये हो गया नन। तो ये अपवाद है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे अच्छी तरह से शब्दों को बार बार, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पर हमें रोक पढ़ना है और कहाँ पे हमें कम पढ़ना है, यानी कि ओ का उच्चारण कहाँ पर करना है और अ का उच्चारण कहाँ पे करना है। इन शब्दों में अ का उच्चारण हो रहा है, सम, कम, डन, नन। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से पढ़ना आ जाएगा कि किन शब्दों में हम किसका उच्चारण करें। नियम 7, यदि किसी शब्द में ओ के बाद यू आए, किसी भी शब्द में ओ के बाद यू आए, तब ओ यू का उच्चारण अ ऊ हो जाएगा, यानी औ। जैसे ओ के साथ ये यू आ गया ना, तो एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका उच्चारण होगा औ। जैसे FOUND, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ यू एक साथ आ रहा है ना, ओ के बाद यू आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, फाउंड। आ ऊ, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, आ और ऊ आएगा, आ ऊ, यानी इसको हम पढ़ेंगे फाउंड। उसी तरह से SOUND, यहाँ पे भी ओ यू एक साथ आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, साउंड। आ और ऊ दोनों आएगा, साउंड। उसी तरह से पाउंस, इसको हम पढ़ेंगे पाउंस। राउंड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ROUND, राउंड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे राउंड। इस तरह से आ ऊ आएगा। उसी तरह से लाउड, LOUD, लाउड। नियम 8, जब किसी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के लास्ट में OR या ON आए, OR या ON आए लास्ट में, तब ओ का उच्चारण अ होगा, तब ओ का उच्चारण क्या होगा, अ होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, DOCTOR, लास्ट में क्या रहा है, OR, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, यहाँ पे OR या ON आए, तो यहाँ पे OR आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर। टर बोल रहे हैं तो हम क्या आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, अ का, डॉक्टर। उसी तरह से टेलर, यहाँ पे भी OR लास्ट में आ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे टेलर। लर हम बोल रहे हैं तो अ का उच्चारण आ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पे UNION, यहाँ पे ON आ रहा है लास्ट में, ये वाला, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको यूनियन, यूनियन। और ये क्या है, लेसन, यहाँ पे भी ON आ रहा है, तो लेसन, अन, अ का उच्चारण आ रहा है, अन बोल रहे हैं ना, लेसन, अ का उच्चारण। नियम 9 है, जब किसी शब्द में ओ के बाद W आए, तब OW को हम क्या 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 पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, यानी OW का उच्चारण ओ होगा जब भी ओ के साथ W आएगा। जैसे यहाँ पे है YELLOW, ये लास्ट में आ रहा है ना, OW, यानी ओ के साथ W आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, येलो, येलो, ओ का उच्चारण आ रहा है। उसी तरह से स्लो, SLOW, स्लो, ये SNOW, सॉरी SNOW, हाँ, स्नो, यहाँ पे है स्नो, ये है स्नो, स्नो का मतलब जो बर्फ होती है। यहाँ पे क्या आ रहा है, OW लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, विंडो। तो सब में ओ का उच्चारण आ रहा है। लेकिन ऐसे शब्द भी हैं जिनमें OW को हम ओ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे भी अपवाद है। इन शब्दों में हम
ओ डब्ल्यू को ओ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इन शब्दों में पढ़ेंगे आ और ऊ। यहाँ मैंने लिख दिया है आ ऊ पढ़ेंगे इन शब्दों में, जैसे एच ओ डब्ल्यू। अब एच के बाद यहाँ पे भी ओ डब्ल्यू आ रहा है, पर यहाँ पे हम हो नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे पढ़ेंगे हाउ, आ ऊ आएगा हाउ। उसी तरह से वाउ, वाउ, यहाँ पे भी ओ डब्ल्यू है पर इसको हम पढ़ेंगे वाउ। उसी तरह से काऊ में भी हम इसको ओ डब्ल्यू आता है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे काऊ। यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि को बोलेंगे हम इसको, ठीक है। उसी तरह से नाउ और अलाउ, सब में हम आ ऊ का उच्चारण करेंगे। तो बात वही है कि जितना आप इनको पढ़ पढ़ कर प्रैक्टिस करेंगे शब्दों को, आपको अपने आप ही समझ में आता जाएगा कि हम कहाँ पर किसका उच्चारण करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।